Good morning students. Now in today's lecture we will discuss new point, that is gravitational potential and potential energy. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, इसका मीनिंग आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। तो पहले एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, देखिए क्या है यूनिवर्सल प्रिंसिपल कि एवरी सिस्टम ऑलवेज कॉन्फ़िगर इटसेल्फ in order to have minimum potential energy, or every system tries to minimize its potential energy. ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है स्टूडेंट। इन द यूनिवर्स एवरी बॉडी tries to minimize its potential energy. This is the universal principle. देखिए फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंसिडर अ स्प्रिंग, सपोज यहाँ पर एक स्प्रिंग है। नाउ इट इज़ इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, मतलब इट इज़ नॉट स्ट्रेच्ड और कॉम्प्रेस्ड, इट इज़ इन नॉर्मल केस। ओके, तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर होगी। सपोज वी अप्लाइड अ फोर्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन, सपोज आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हमने अप्लाई किया है, सो दैट द स्प्रिंग गेट इलोंगेटेड, स्प्रिंग यहाँ पर स्ट्रेच हो जाएगी। ओके, अब स्ट्रेच होने के बाद अगर हम जब तक यहाँ पर फोर्स अप्लाइड करेंगे तब तक ये स्ट्रेच पोजीशन में रहेगी। अप्लाइड फोर्स अगर रिमूव कर देते तो स्प्रिंग स्ट्रेच पोजीशन में ही रहेगी क्या परमानेंटली? नहीं, बिकॉज इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। व्हाई? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, आपको क्लियर है? द एनर्जी परचेज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजिशन एंड कॉन्फिगरेशन। ओके, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजिशन एंड कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन मतलब क्या होता है कि दैट द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इनसाइड द सिस्टम। देखिए अब यहाँ पर एक स्प्रिंग थी, नॉर्मल केस। ओके, रिलैक्स। नाउ इफ फोर्स इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू स्ट्रेच इट, देन कॉन्फिगरेशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द स्प्रिंग गेट डिस्टर्ब। ओके, तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स की वजह से एक वर्क डन हुआ है, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है फ्रॉम मेन पोजीशन, और ये जो स्प्रिंग थी ये स्ट्रेच कंडीशन में आ गई। जैसे हम इसको स्ट्रेच करते हैं स्टूडेंट, तुरंत एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है इनके अंदर, एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। एंड व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड, दिस रिस्टोरिंग फोर्स ब्रिंग द स्प्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। मतलब अप्लाइड फोर्स की वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ था। अब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द एनर्जी परचेज्ड बाय द बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी सिस्टम या सब्सटेंस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है स्टूडेंट, तो उसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। ओके, एंड व्हेन अप्लाइड फोर्स, देखिए अप्लाइड फोर्स की वजह से यहाँ पर एनर्जी चेंज हुई थी। नाउ व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, द स्प्रिंग रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन। दैट मीन्स टू ऑब्टेन द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। देखिए अप्लाइड फोर्स की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई थी। अब अप्लाइड फोर्स अगर हम रिमूव कर देते तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से कम करता है। मतलब द सिस्टम और द स्प्रिंग ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये प्रिंसिपल का मीनिंग है। ठीक है, और एक पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सपोज दिस इज अर्थ, ये अर्थ है। ओके, सपोज एनी ऑब्जेक्ट इफ वी ड्रॉ, ओके, तो क्या होगा, दैट ऑब्जेक्ट रिलीजेस, व्हेन रिलीजेस इट मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, यहाँ पर भी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने होल्ड किया है। ओके, दैट मीन्स वी यूज्ड सम फोर्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पर ज़्यादा है। नाउ व्हेन वी रिलीज द होल्ड फोर्स, ओके, then it moves towards the earth surface. Why? In order to minimize its potential energy. देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ सरफेस पर होता है तो दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ओके, ऑन द अर्थ सरफेस, सो दैट इट हैज़ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, स्टिल इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अर्थ सरफेस पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। नो, अगर हम यहाँ पर एक टनल बना देते तो दैट ऑब्जेक्ट मूव्स डाउनवर्ड अगेन बिकॉज ऑफ
बिकॉज टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके अंदर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टूडेंट। ओके, नाउ इफ वी लिफ्ट दिस पार्टिकल थ्रू सर्टन हाइट, सपोज यहाँ तक हम इसको लिफ्ट अप करते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट पोजीशन होगी, दैट इज डिनोटेड बाय आर आई। व्हाट इज आर आई? इनिशियल पोजीशन। ओके, और ये ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन होगी आर ई एफ, दैट इज फाइनल पोजीशन। तो जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक लिफ्ट अप करते, तो यहाँ पर मुझे बताइए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? ऑफ कोर्स इंक्रीजेस। ओके, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। सपोज दिस इज हाइट एच। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। जब तक हम इसको होल्ड करेंगे इस हाइट पर, तब तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी वही रहेगी। लेकिन जैसे हम इसको रिलीज करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या ट्राई करेगा? टू हैव इट्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, एंड इन दिस प्रोसेस इट मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, एवरी सिस्टम ऑलवेज कॉन्फिगर्स इटसेल्फ इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और एवरी सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से भी ये इसका स्टेटमेंट क्लियर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, और यहाँ पर कौन सा फोर्स होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होता है यहाँ पर? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये कौन से फोर्सेस हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस या सेंट्रल फोर्सेस है, राइट। तो ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस, मतलब अगर हम वर्क डन कुछ करते हैं अगेंस्ट दिस कंजर्वेटिव फोर्सेस, अगेंस्ट दिस सेंट्रल फोर्सेस, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। जैसे देखिए, अगर हम स्प्रिंग रिलैक्स कंडीशन में, ओके, नॉर्मल स्टेट में, तो इसके अंदर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स से अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करते हैं इन दिस वे आउटसाइड, तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, राइट। तो दैट इज नथिंग बट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे यहाँ पर देखिए, जब तक ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर है तो उसके अंदर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। ओके, नाउ व्हेन वी लिफ्ट अप दिस ऑब्जेक्ट थ्रू सर्टन हाइट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स या सेंट्रल फोर्स, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। दैट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट द gravitational force, against the restoring force, that means change in potential energy against the conservative force or central forces, that gives the work done. Or we can also say that the work done against the conservative forces. देखिए, दो एग्जांपल्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए, एक रिस्टोरिंग फोर्स का, एक ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, that means work done against the conservative force, that is nothing but the change in potential energy, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्लियर होता है स्टूडेंट। दैट मीन्स देखिए, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स acting on object is equal to change in potential energy of the object. जैसे हम स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच करते हैं तो दैट इज वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, और उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। जैसे हम अप्लाइड फोर्स रिमूव करते हैं तो दैट spring tries to have minimum potential energy, so regain its original shape and size. जैसे यहाँ पर देखिए, अर्थ सरफेस पर ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हम लिफ्ट अप करते हैं, मतलब वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। अगर हम अप्लाइड फोर्स यहाँ पर छोड़ देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो ऑब्जेक्ट अगेन फॉल डाउन एंड रीचेस इट्स मिनिमम लेवल, सो दैट इट हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। So this is the principle. Every system always configure itself in order to have minimum potential energy. तो
तो इसमें एक और पॉइंट कौन सा कंक्लूड होता है स्टूडेंट, कि अगर हम वर्क डन करते हैं अगेंस्ट दिस फोर्सेस, तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट या सिस्टम में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ये इसका मीनिंग होता है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन, मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो दैट वी कैन हैव डिस्प्लेसमेंट डी आर, ओके, डी आर डिस्प्लेसमेंट। नो, अब हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए इक्वेशन तैयार करना है स्टूडेंट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल लेते हैं, ओके। सपोज ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है आर आई, नो व्हेन इट इज डिस्प्लेस अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स थ्रू सर्टन हाइट, ओके, एंड लेट दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आर आई इनिशियल पोजीशन, ये है इनिशियल पोजीशन, ओके, इनिशियल पोजीशन, एंड दिस इज आर एफ, एफ का मतलब फाइनल पोजीशन, ओके। नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होगा, सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू सर्टन डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सपोज यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हम करते हैं डी आर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर होता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डी यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर, वेयर एफ इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डी आर का मतलब स्मॉल चेंज इन पोजिशन, ओके। सो दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एफ इंटू डी आर, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नो, अब हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक डिस्प्लेस करना है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, मतलब टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई, ओके। सो देयरफॉर टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी if object is displaced from Ri to Ref against gravitational force, okay, from Ri to Ref मतलब from initial position to final position तक इतना अगर डिस्प्लेस करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जितना भी टोटल वर्क डन होगा दैट गिव्स टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F इंटू डी आर, Ri to Ref. Now that is also change in potential energy, so it is denoted by du, okay. डेल्टा मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज, डी का मतलब चेंज, ऐसा हम कंसिडर करते हैं, ओके। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, एफ इंटू डी आर। व्हाट इज एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब ये अर्थ है, अर्थ का मास है यम, ओके, और इसकी रेडियस है कैपिटल आर। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ दैट इज गिवन बाय स्मॉल आर, ओके। नाउ जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r, व्हाट इज r, इट इज r स्क्वायर। r का मतलब क्या होता है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली ऑन द सरफेस है तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँच जाता है
यश, तो अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये स्मॉल आर हो जाएगा। तो स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, आर प्लस यश, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो आर स्क्वायर, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया स्टूडेंट। नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर आई टू आर एफ। आर आई मतलब इनिशियल पोजीशन, आर एफ मतलब फाइनल पोजीशन। अब एफ मतलब यहाँ पर जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, नाउ अब यहाँ पर हम जी एम और स्मॉल एम ये तीनों कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से, बिकॉज जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना 6.67 10⁻11। मास ऑफ द अर्थ ये भी कांस्टेंट है 6 × 10⁻24 kg। स्मॉल एम ऑब्जेक्ट का मास वही रहेगा, इसलिए कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन के बाहर निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन आर आई टू आर एफ, ओके, 1/r² इंटू डी आर। तो ये कंप्लीट करना है अब। डी यू इज इक्वल टू जी एम एम, ओके, इंटीग्रेशन आर आई टू आर एफ। अब ये r² ऊपर लेके आते हैं, तो इसका पावर क्या होगा स्टूडेंट, -2 होगा इंटू डी आर इज इक्वल टू जी एम एम। ओके, अब r का पावर -2 है, तो जनरल इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो r यहाँ पर r⁻² है, तो जनरल फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, देखिए इंटीग्रेशन x⁻n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये है ना फार्मूला। तो इसको अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर। देखिए r⁻n मतलब -2 प्लस 1 है ना, डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। ओके, और लिमिट क्या है इसके, आर आई आर एफ। अपर लिमिट आर एफ मतलब फाइनल पोजीशन, लोअर लिमिट इनिशियल पोजीशन। नाउ डी यू इज इक्वल टू जी एम एम इन ब्रैकेट r⁻², देखिए -2 प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 -1 आर आई टू आर एफ। इट इज इक्वल टू, अब जी एम एम और ये -1 है, तो ये टोटल फिगर माइनस हो जाएगी, -g कैपिटल एम स्मॉल एम। ओके, और इन ब्रैकेट r⁻1 बचेगा, बिकॉज ये -1 इधर लाया हमने। तो r⁻1 अगर इसको डिनोमीटर में लेके आते तो 1/r होगा, और लिमिट क्या होगी फिर, आर आई टू आर एफ। नाउ डी यू इज इक्वल टू -g m m। ओके, अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही टेक्निक यहाँ पर यूज़ करनी। तो 1/, देखिए अपर लिमिट क्या है, आर एफ, ओके, माइनस लोअर लिमिट 1/r आई, ये होगा फॉर्मूला स्टूडेंट। और डी यू इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम इन ब्रैकेट, देखिए माइनस साइन है, 1/r एफ माइनस 1/r है, तो माइनस साइन अगर इधर लाते तो ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगी स्टूडेंट, है ना। तो 1/r आई माइनस 1/r एफ। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखिए डी यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके, इट इज़ इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर ये प्रूव होता है स्टूडेंट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, जी एम एम इन ब्रैकेट 1/r आई माइनस 1/r एफ। ओके, तो ये माइनस साइन यहाँ पर हमने माइनस साइन से देखिए, माइनस इंटू 1/r एफ माइनस 1/r एफ, राइट। और ये माइनस माइनस प्लस, इसलिए 1/r आई पहले लिखा है माइनस 1/r एफ। नाउ तो ये फार्मूला यहाँ पर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अगर हमें इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पता है, मतलब
किस हाइट से हमने किस हाइट तक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट अप किया है। तो इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन अगर पता है तो इस फॉर्मूले से हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ओके, देखिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जैक्ट हम पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइन नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट की। ओके, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ओके, सो दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट पर्टिकुलर पॉइंट इज नथिंग बट इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वैसे देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका और एक मीनिंग क्या होता है देखिए। सपोज यहाँ पर एक प्लैनेट है, मान लेते हैं यहाँ पर एक अर्थ है, ठीक है, अर्थ है यहाँ पर, और अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, इतने डिस्टेंस पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा अर्थ का। अब अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है और उसका जो इफेक्ट होता है, इट इज़ डिक्रीजिंग एज वी गो अवे फ्रॉम द अर्थ। तो कुछ इन्फिनिट डिस्टेंस पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल रहेगा ना, नहीं रहेगा। सपोज इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं। सो दिस पॉइंट, देखिए ये पॉइंट कहाँ पर होगा, एट इन्फिनिट और इन्फिनिटी हम कंसिडर करते हैं। सो इफ वी टेक दिस इज इनिशियल पोजीशन RI, दैट इज इन्फिनिट। समझ लीजिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का और एक मीनिंग हम क्लियर कर रहे हैं। ये तो मीनिंग है यहाँ पर ग्रेविटेशनल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब क्या, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट गिवन पॉइंट, तो इससे हम निकाल सकते हैं। ओके, और एक पॉइंट, और एक मीनिंग इसका देखिए, अगर हम अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके बाहर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, दैट विल बी एट इन्फिनिट डिस्टेंस। ओके, इन्फिनिट डिस्टेंस पर, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन। फॉर एग्जांपल अगर हम इन्फिनिट डिस्टेंस से सपोज यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट लाते हैं, यहाँ तक ऑब्जेक्ट लाते हैं जिसका मास है m, तो यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट लाया हमने, ठीक है, और इस दौरान जितना भी वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन दिस ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल एनर्जी। दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये भी इसका एक मीनिंग है। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग या डेफिनेशन क्या होती है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो यहाँ पर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये स्मॉल r होगा। हमें पता है स्मॉल r का मतलब क्या होता है, r प्लस h, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये डिस्टेंस मतलब ये हमारी है फाइनल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। मतलब देखिए अब डेफिनेशन of gravitational potential energy, the work done in bringing the object of mass small m from infinity to the given point in gravitational field of the earth is stored in the form of gravitational potential energy in this object। तो इनिशियल पोजीशन क्या होगी हमारी, इन्फिनिटी, और फाइनल पोजीशन क्या होगी, r फ्रॉम द सेंटर, इसका पोजीशन कितना होगा, स्मॉल r होगा। ओके, तो फिर यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट। तो du इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है, du इज इक्वल टू gm स्मॉल m, ओके, इन ब्रैकेट देखिए आप 1/ri, ri मतलब इनिशियल पोजीशन, और इस मीनिंग में हमने इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर कंसिडर किए, एट इन्फिनिटी, तो ri के जगह पर हम इन्फिनिटी लिखेंगे माइनस, ओके, 1/rf, 1/rf मतलब फाइनल पोजीशन, एंड दिस इज इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, एंड दैट इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज r प्लस h। ओके, r का मतलब r प्लस h, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम द सरफेस। तो इसको हम rf को क्या लिखेंगे, r। ओके, सो du इज इक्वल टू gm इन ब्रैकेट 1/infinity मतलब 0 माइनस 1/r। तो फॉर्मूला कौन सा तैयार होगा, du इज इक्वल टू माइनस gm डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ये फॉर्मूला स्टूडेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो व्हाट इज r हियर,
आर का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, स्मॉल आर मतलब, ओके, दैट इज आर प्लस एच। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इससे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की भी डेफिनेशन कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए डी यू मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके, इट इज इक्वल टू, देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर, ओके, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और ये स्मॉल एम इधर, तो माइनस, देखिए माइनस जी एम बाय आर, इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्टूडेंट, और स्मॉल एम मतलब क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला यहाँ पर क्या मिलता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ब्रैकेट में जो टर्म हमने लिखी है माइनस जी एम बाय आर, दिस इज कॉन्स्टेंट, ओके, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला है स्टूडेंट, ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर, माइनस जी एम बाय आर। नो कैपिटल जी दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg, और स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, दैट इज पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसके ऊपर डिपेंड होती है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा एट गिवन पोजीशन। सपोज यहाँ पर आर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, माइनस जी एम बाय आर। इट इज सेम फॉर 1 किलोग्राम, इट इज सेम फॉर 10 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ अगर हमने मास ऑफ ऑब्जेक्ट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दैट ऑब्जेक्ट हैज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। अगर मतलब 1 किलोग्राम, एम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मास है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा वहाँ पर, माइनस जी एम बाय आर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस ऑब्जेक्ट की कितनी होगी, दैट इज माइनस जी एम एम, देखिए ये फॉर्मूला माइनस जी एम एम बाय आर, तो एम मतलब 1 kg, सो माइनस जी एम बाय आर इतना आएगा ना, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मतलब 1 किलोग्राम मास के ऊपर जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होगा। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये मास अगर इधर लाते हैं हम तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इस इक्वेशन में देखिए डी यू, ओके, अगर ये यम इधर लाते हैं हम यम, तो इधर कौन सी टर्म बचेगी, ब्रैकेट बचेगा, माइनस जी एम बाय आर। समझ में आ रहा है आपको, देखिए माइनस जी एम बाय आर मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओके, इट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट मास इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखिए स्टूडेंट, ओके। नो, अब हमें और एक थर्ड पॉइंट डिस्कस करना है। जैसे हमें जनरल फार्मूला पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला क्या होता है, एम जी एच, हमें ये फार्मूला पता है ना, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। तो उसका भी रिलेशन इस इक्वेशन के साथ हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, ऑन द अर्थ सरफेस, ओके, तो आर आई की वैल्यू क्या होगी, आर आई इज इक्वल टू कैपिटल आर, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये कितना होगा, आर होगा। और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को एच हाइट तक लिफ्ट अप करते तो आर एफ क्या होगा यहाँ पर,
आर एफ क्या होगा, आर एफ इज इक्वल टू मतलब फाइनल पोजीशन दैट इज आर प्लस एच। क्लियर। देखिए ऑब्जेक्ट पहले कहाँ पर है, अर्थ सरफेस पर, ठीक है। नाउ इफ इट इज लिफ्ट अप थ्रू द हाइट एच, तो इनिशियल पोजीशन क्या होगी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, आर आई इज इक्वल टू कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर इसको हम लिफ्ट अप करते हैं थ्रू द हाइट एच, तो अब डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट अबव द अर्थ सरफेस, तो फाइनल पोजीशन होगी आर प्लस एच। अब ये वैल्यूज अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं स्टूडेंट, देखिए डी यू इज इक्वल टू जी एम एम, ओके, इन ब्रैकेट 1 अपॉन आर आई मतलब कैपिटल आर माइनस 1 अपॉन आर एफ मतलब क्या होगा, आर प्लस एच, आर प्लस एच, राइट। इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखिए जी एम एम इन ब्रैकेट क्या रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर प्लस एच इंटू 1 दैट इज आर प्लस एच, आर इंटू -1 दैट इज माइनस आर, डिवाइडेड बाय आर और आर प्लस एच का प्रोडक्ट, आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। तो फार्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम, ओके, इन ब्रैकेट देखिए माइनस आर प्लस आर कैंसिल, तो एच बचेगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय आर इन ब्रैकेट आर प्लस, ये फार्मूला होगा, ओके। नाउ हमारे पास और एक फार्मूला देखिए इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो स्मॉल जी के लिए फार्मूला क्या है, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, तो जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वेयर। देखिए जी एम इज इक्वल टू स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर स्क्वेयर, तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, तो डी यू इज इक्वल टू, देखिए जी एम के जगह पर क्या लिखना है, जी आर स्क्वेयर, तो यहाँ पर हम जी आर स्क्वेयर लिखते हैं जी एम के जगह पर, ओके, स्मॉल एम एच डिवाइडेड बाय आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच, राइट। तो अब देखिए एक आर स्क्वेयर के साथ कैंसिल होगा, इसको जस्ट रिशफल करते हैं हम, यम पहले लिखेंगे यम, उसके बाद जी, ओके, उसके बाद एच और ये आर बाद में लिखते हैं, डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट आर प्लस एच। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये फार्मूला है स्टूडेंट, एम जी एच आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। अब देखिए जैसे हम एम जी एच वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच, तो हाइट कितनी होती है, 2 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर तक, ओके। इसका मतलब 10 मीटर अगर लेते तो 10 मीटर ये जो हाइट है मीटर, इट इज़ निग्लिजिबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, बिकॉज रेडियस ऑफ अर्थ कितने होते हैं स्टूडेंट, है ना, रेडियस ऑफ अर्थ कितने होते हैं, दैट इज 6400 किलोमीटर, या फिर 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, दैट इज 640000 मीटर, है ना। कितना होता है यहाँ पर 64 लाख मीटर, कितना 64 लाख मीटर, और हम हाइट कितना कंसिडर कर रहे हैं 10 मीटर, 20 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर, ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं ना। तो 10 मीटर इज निग्लिजिबल कंपेयर टू 64 लाख मीटर दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब यहाँ पर क्या कंसिडर करने हम, ओके स्टूडेंट, इफ देखिए एच इज लेस देन आर, बिकॉज हाइट जो होगी 10 मीटर, 20 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर, इट इज़ निग्लिजिबल टू कंपेयर टू आर रेडियस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच को हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। देखिए इफ़ एच इज निग्लिजिबल लेस देन आर, तो आर प्लस एच इज इक्वल टू आर लिखेंगे ना हम। 64 लाख मीटर में अगर 10 मीटर ऐड करते हैं हम, तो 64 लाख 10 मीटर होगा, ओके। तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो आर प्लस एच इज इक्वल टू आर ही रहेगा स्टूडेंट, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो आर प्लस एच को हमने आर लिखा है, नाउ आर गेट कैंसिल, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला क्या तैयार होता है, एम जी एच। तो ये फार्मूला हमें पता है, देखिए ये फार्मूला हमें पता है। तो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम इन ब्रैकेट 1 अपॉन इनिशियल पोजीशन माइनस 1 अपॉन फाइनल पोजीशन,
ये फार्मूला और MGH वाला फार्मूला एक ही है ना, तो यहाँ पर उनका कोरिलेशन समझ में आ गया आपको। ओके, तो ये पूरा आप नोट डाउन करो केयरफुली। ओके, और एक दो बार इसको रीड करो ताकि आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स।